तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक गोपालगंज के एक छोटे से गांव पूर खास में आ चुके हैं और यहां पे एक जीवन प्रार्थना केंद्र है। इस केंद्र में क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ब्रदर हैं जो सभी का हैंडल यही करते हैं, जो भी चीज़ है बताने वाले यही करते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और मिल के आप लोग को पूरा जानकारी देते हैं। तो कैसे हैं भैया आप? अभी तो मैं बहुत अच्छा है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आने का कारण है कि हमारे सर में बहुत भारी जख्म थी। और वो जख्म कैसी थी कि हमारे चाचा था, वो गरजू नाम है उसका, और हमने उसका जो एक मकान है छोटी सी वो ले लिया। और रजिस्ट्री करने के बाद एक उनकी चाचा है, उनमें ऐसा हो गया कि कुछ विवाद हो गई और विवाद होने के बाद हमको मारे वो लोग। और मारने के बाद हमारे सर में बहुत मार आ गई। तो मार आने के बाद हमने 3 दिन अपने भाई के घर पे तमकोही रोड में रहा और वहाँ से चला गया बम्बे में नेरुल में हमने रहता था। और नेरुल में रहने का मतलब ऐसा है कि हम कुछ काम नहीं कर पाता था। काम नहीं करने के कारण ऐसा है कि एक मामा करके हमारा दोस्त था, वो हमसे बहुत प्रेम करता था। और प्रेम करने का कारण उनने कहा कि कन्हैया भाई तुमको क्या हुआ है। बोला कि हम बोलते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है, हमारे शरीर में बहुत दर्द है, वेदना है। तो बोला कि ठीक है, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, तुम प्रार्थना में चलो। हमने शुक्रवार को प्रार्थना में गया और प्रार्थना में जाने के बाद ऐसा हो गया कि हमको बहुत अच्छा लगा। और जब आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में पहुंचा तो पूरा दिन हमने को बहुत अच्छा लगा। बहुत जब अच्छा लगा तो पूरा दिन मैंने प्रार्थना में बिताया। शाम को 7 बजे फिर नेरुल आ गया, सेक्टर 4 में रहते थे। उसके बाद हमने हर हफ्ता जाना शुरू की। हर हफ्ता जाते जाते 7 महीना दिन में मेरे शरीर की पूरी वेदना ख़त्म हो गई, जो कि डॉक्टर ने 62,000 रुपया का खर्च बताया था। और हमारे पास वो अमाउंट नहीं था। नहीं होने के कारण हम इलाज नहीं करा पाया। उस समय हमारा बहुत मजबूरी हालत थी, इसके लिए इलाज हम करा नहीं पाया। नहीं कराने के कारण कि हम आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की सहारा ली। और आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के सहारा के द्वारा प्रभु यीशु ने 7 महीना दिन में हमें पूरी तरह से चंगाई दी। 2007 में प्रभु को हमने जाना। 2008 में प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी। 2009 में प्रभु यीशु ने हम पर दया किया। और 2009 में प्रभु ने अनोखी हमारे अंदर शांति दी। वो शांति के अनुसार हम चलना शुरू की। और 2009 में अपने जीवन हम प्रभु को दे दिया। और प्रभु को अपना जीवन देने के बाद प्रभु ने हम पर बहुत दया की। और दया के अनुसार हमको वचन समझ में नहीं आता था। नहीं आने के कारण हम बहुत निराश रहते थे। हमारा शरीर में दुख होता था, यीशु निकालता था, लेकिन हम निराश रहते थे कि हमें पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता है, मैं स्कूल कभी गया नहीं। तो क्या हो गया कि ऐसे बहुत मैं निराश रहते रहते एक दिन ऐसा हो गया कि 2014 में परमेश्वर ने मुझे पढ़ने की सामर्थ्य दी। और 2014 में जब पढ़ना हमने शुरू की तो हमको बहुत आनंद लगा, बहुत खुश लगा। उससे पहले कभी आप नहीं पढ़े थे? नहीं। किताब भी नहीं पढ़ पाते थे। हम स्कूल गया नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? सही बात है। तो 2014 में हम पढ़ना जब शुरू किया तो हमको, हमारे घर वालों को, सबको बहुत अच्छा लगने लगा। जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग थे उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा। और जब अच्छा लगने लगा तो हम प्रभु को जानने लगा। जानते जानते हम 2014 से 2016 तक हमने बहुत बाइबल पढ़ा। बहुत बाइबल पढ़े। तो हम काम करते थे, काम के समय में छोटी बाइबल रखते थे। वो बाइबल काम में जब भी समय मिल जाएगा तो पढ़ते थे। दूसरा कारण 2016 में मुझे प्रभु ने बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने की शक्ति दिया। उस समय से हम प्रभु का 2017 से प्रार्थना शुरू कर दिया। अभी तक जीवन प्रार्थना केंद्र चालू है। परमेश्वर संभालता है और प्रभु यीशु हमारा मदद करता है। और यहाँ बहुत लोग चंगाई पाते हैं, बीमारी से मुक्त होते हैं। और जो मुक्त हो जाते हैं, जो चंगाई पाते हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं, वो आकर अपना गवाही देते हैं, सुख समाचार सुनाते हैं और वो अपना अनुभव सुनाते हैं। अच्छा, सुनता हूँ कि 10-15 साल पुराना अगर किसी का कोई बीमारी हो तो भी आने से यहाँ ठीक हो जाता है, ऐसा है क्या? 10-15 साल बीमारी पुराना है वो भी ठीक हो जाता है। वो जितनी विश्वास में बढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु के वचन में लिखा है,
यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जाकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी नष्ट नहीं होना। अब बीमारी है तो आदमी धीरे धीरे उसके शरीर, उसकी प्राण, उसकी आयु खत्म होती है, और जब प्रभु यीशु मसीह दया करता है तो उसकी और आयु, उसकी शरीर, उसकी कोमलता, उसकी नम्रता, उसकी शांति, उमंग उसकी रहती है। जब वो रहती है तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, और उसकी शांति जब परमेश्वर की आती है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक करने वाला प्रभु है। सही बात है, प्रभु है। हाँ, प्रभु है। ठीक प्रभु करता है। हम कुछ नहीं करते हैं और लोग कुछ नहीं करते हैं। लोग तो सिर्फ प्रार्थना में पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु के सामने क्षमा मांगते हैं, और प्रभु दया करता है, वो ठीक हो जाता है। कौन कौन से दिन के लोग आते हैं यहाँ पे? शुक्रवार को आते हैं और रविवार को आते हैं। कितने लोग लगभग आ जाते होंगे? यहाँ तो अभी फिलहाल 500 लोग करीब है। 500 लोग आ जाते हैं यहाँ पे। एक छोटे से जगह में बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करने में आपको। हाँ, 500 लोग आ जाते हैं। 500 लोग आ जाते हैं। तो 500 लोगों में आप यहाँ पे क्या बताते हैं? यहाँ पे प्रभु की वचन बताते हैं, प्रभु के सुख समाचार बताते हैं। प्रभु का वचन में जैसा लिखा है, बाइबल हमें सिखाती है, वैसे बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म के बारे में कुछ ऐसा कुछ बताते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, धर्म के विषय में उनको तो ये खुद मालूम नहीं है। मालूम इसके लिए नहीं है, जो चीज़ को मालूम रहता है वो चीज़ को कोई चर्चा नहीं करता है। आज जो चीज़ को मालूम नहीं रहता है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रहता है, और उसको ज़्यादा मान सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ तो उनको पता नहीं है कि धर्म क्या चीज़ को बोलते हैं। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापों से मुक्त करने के लिए आया। वो पापियों पर दया करता है, और वो क्या करता है कि प्रभु आशीष देता है, दया करता है, और दया करने के बाद उनके दिल में शांति आती है। उस शांति के द्वारा वो ऑटोमेटिक प्रभु को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जब एक बीमारी निकल जाती है तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। सही बात है। हाँ, तो मतलब कि एक आदमी जैसे कोई गलत राह पे चल रहा है, उसको सही राह पे लाने के लिए वो चीज़ आप बताते हैं। हाँ। अभी देखिए, जो गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, ये चीज़ यदि उनके अंदर रहेगा तो बीमारी ठीक नहीं होता है। क्योंकि वो पाप में तैरते हैं, पाप के अभिलाषा में वो है, और पाप के अभिलाषा में है तो बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी पाप से आती है। हम पाप करते हैं, बीमारी आती है, और पाप छोड़ेंगे तो बीमारी जाएगी। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूँ कि यहाँ पे जाइए पूर्खास में, वहाँ पे मतलब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। मगर मैं आज सोचा कि आपसे चल के इस चीज़ को जानकारी दें और लोगों के बीच में दिखाएं कि यहाँ पे क्या होता है। जानकारी के लिए आपके पास आए हैं। देखिए, ये चीज़ है तो पूरी की पूरी गलत है। हाँ। गलत इसलिए है कि सही बात तो उनको पता नहीं है। अभी बताइए, हम जब बीमार थे, हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस समय कोई भी नहीं हमारे को हेल्प किया। आज जब प्रभु हम पर दया किया, हमारा बीमारी से मुक्त कर दिया, और मुक्त करने के बाद अभी हो गया कि अफवाह कि जाति धर्म। लेकिन जाति धर्म जब परिवर्तन होता है तो एक भी तो साबित करना चाहिए। सही बात है। एक भी आदमी को तो खड़ा करना चाहिए, ये आदमी का ऐसा हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, कुछ तो कहना चाहिए। लेकिन एक भी मिलेंगे नहीं, ये इसमें है ही नहीं। बाइबल आप पूरा पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि जाति धर्म को चेंज करना। अच्छा। यीशु एकाकार है, परमेश्वर प्रकाश है, रोशनी है। वो अपने रोशनी से परमेश्वर मनुष्य को प्रकाशित करता है। वो प्रकाश है, अंधकार को दूर करता है, और जिसके अंदर दूर हो जाता है, इसके लिए वो मनुष्य अंधकार से जब ज्योति में आते हैं तो ज्योति में उनको चलना अच्छा लगता है। इसके लिए वो भीड़ होती है, क्योंकि जो दुख में है और दुख से निकलता है वो आदमी ज्योति की तरफ आता है। यीशु मसीह कहा है कि ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं होगा। वो जगत का ज्योति है। जितने लोग उसके पास आते हैं वो क्या करते हैं कि रोशनी की तरफ चलते हैं। जब अंधकार में नहीं चलेंगे उनको ठेस नहीं लगेगा, फिर वो गिरेंगे नहीं। तो ज्योति जो देख के चलता है वो कभी गिरता नहीं। सही बात। और रोशनी है। हाँ। अच्छा, संडे को कितना देर मतलब यहाँ पे प्रार्थना किया जाता है? सुबह का टाइम कितने, लगभग कितने टाइम में लोग आ जाते हैं यहाँ पे?
सुबह में 11:30 बजे के करीब में आते हैं। 11 और 11:30 के बीच में लोग आते हैं। आते हैं ठंडी अच्छा, कितने बजे प्रार्थना शुरू हो जाता है यहाँ पे? प्रार्थना शुरू 11 बजे से हो जाता है। 11 बजे शुरू हो जाता है और कितने बजे तक रहता है? ये 1:30 बजे तक रहता है। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे से अपने घर जाने लगते हैं लोग? हाँ, 1:30 बजे से जाने लगते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अभी आप लोगों को जीवन प्रार्थना केंद्र में जो भी चीज़ बताया जाता है भैया के माध्यम से आप लोगों को पूरा डिटेल में मालूम चल गया। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।